बात है जयराम महतो और उन्होंने छात्रों की मांग को लेकर एक यात्रा शुरू की है। जयराम जी, उस यात्रा के पीछे क्या मकसद है सरकार के? आपने कहा था कि 1 साल पूरा होगा तब तक आप। देखिए आदरणीय पत्रकार महोदय, हम लोगों ने बचपन से एक कहावत पढ़ी है जो किसी ने कहा है कि अगर सड़कें मुद्दों से सुनसान हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए मुद्दों से, मुद्दे विहीन नहीं होनी चाहिए सड़कें। तो इसलिए जनता के मुद्दे सड़कों पर होने चाहिए, जनता के मुद्दे कार्यक्रमों में होने चाहिए, जनता के मुद्दे आम जनमानस के बीच होने चाहिए। तो हमारा ये कार्यक्रम आम जनमानस के बीच है। जब उस पदयात्रा को हम लोग 180 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें आपके 4 जिले आएंगे, जिसमें आपके लगभग 10 के आसपास प्रखंड आएंगे, तो निसंदेह जनता एक बार जानेगी, जनता उन चीज़ों को आकलन करेगी, जनता उन चीज़ों के बारे में रायशुमारी करेगी। तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग विधानसभा के समीप आएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ तक आ रहे हैं। मतलब जो छात्र का अभी सीजीएल का भी रिजल्ट आया है, उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि आप लग रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार जो है वो रोजगार की तरफ या नौकरी की तरफ उस तरफ बढ़ रही है, छात्रों के मुद्दों को लेकर अब पहले के मुकाबले अब बेहतर स्थिति में आ रही है? देखिए विगत कुछ दिनों से उनकी मंशा तो देख रहे हैं कि चलिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उनकी प्रयास एक नई दिशा में, नई सोच के साथ आगे बढ़ पाती है कि नहीं। ये इस विधानसभा के सत्र में बातें सामने आएंगी। आप इस यात्रा में कहाँ कहाँ शामिल होंगे? क्या आपका कार्यक्रम है? तो हमारा तो सेशन चल रहा है ना, तो सेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग सेशन में रहेंगे। और हम स्टार्ट किए हैं और फिर हम सेशन आ गए। अच्छा, ये जो मुद्दा अभी चला है, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मीडिया में भी बहुत सारी खबरें चली कि बीजेपी और जेएमएम एक साथ आ रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो आपके माध्यम से ही जाने पत्रकार महोदय, ये तो आप लोग लगाएं कि गोपनीय स्रोतों से जानकारी मिली। अब ये गोपनीय स्रोत आपके क्या है तो आप जानते हैं। तो हम लोग भी आपके भरोसे बैठे हैं, विधायक लोग भी आपके भरोसे बैठे हैं कि भाई मीडिया हाउस में ये चल रहा है। देखिए इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री पर अभी बहुत सारी परेशानियां आएंगी, ईडी का मामला आएगा। और अभी बीजेपी का क्या कृत्य रहा है विगत कुछ वर्षों से, तमाम जो ऑटोनमस बॉडियां हैं, चाहे उन्हें आप सीबीआई कह लें, ईडी कह लें, ईसी कह लें, या तमाम जो ऑटोनमस बॉडी जो हमारे देश में संचालित होती हैं, उनको किस प्रकार से उन्होंने अपने कब्जे में लिया है और उसके सहारे वो विपक्ष पर कैसा कार्य कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। सच बोलने में डर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो सारे संकट को दूर करने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिल्ली गए थे और हमें लगता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से या फिर गोपनीय मुलाकात किए होंगे और फिर वो वापस आए हैं। आप जब विधायकों के बीच अभी गए तो उनके बीच इस चीज़ को लेकर कोई आपको लगी कि कोई चर्चा हो रही है विधायकों? विधायक लोग भी काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी चालाक हैं, उन राजनीति का अनुभव रखते हैं, विधायिका की उनकी समझ है। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गोपनीय बैठकों में बातचीत होती है कि अपनी जो फॉरम होता है वहाँ पे बातचीत करनी चाहिए। वो ऐसा बात यहाँ पे नहीं हो रहा था। अच्छा, सरकार के 1 साल को जयराम महतो कहाँ देख रहे हैं? किस आपको लगता है कि कौन सा विभाग है वहाँ बेहतर काम हुआ है और कौन सा विभाग है जहाँ और बेहतर काम करने की जरूरत है? देखिए मैया सम्मान योजना में बेहतर काम हुआ है, उसके अलावा कोई सा विभाग ऐसा नहीं दिख रहा है। आज आप गाँव में चले जाइए, डाउन टू अर्थ जाके देखिए क्या परिस्थितियाँ हैं। आम आदमी परेशान है, थाना से परेशान है, प्रखंड से परेशान है, अंचल से परेशान है, अवैध कोयला, अवैध बालू की समस्याओं से परेशान है। आम आदमी लगातार जूझ रहा है, आम आदमी की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है। उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अफसर ना उनके कामों को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, बल्कि उनके कामों को, परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के काम को आप कैसे देखते रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इरफान अंसारी से आपकी अच्छी ट्रेनिंग भी रही है, उनके काम को? ट्रेनिंग है, इंसान दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन एक सरकार की मंशा होनी चाहिए। देखिए पहला बात है कि आज राज्य में जितने भी विभागीय मंत्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से ही चलना पड़ता है। तो फिलहाल कोई भी विभाग ऐसा नहीं दिख रहा है जो लगे कि 2024 में जैसा परिस्थिति था उससे ये इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे यथावत चली जा रही है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे राज्य के माननीयों को, देखिए हमको भी स्वयं 2-3 बार हम अपने राज्य में इलाज करवाएं, ठीक ठाक नहीं लगा तो फिर हम बाहर चले गए। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। ये जो आप घाटशिला में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, कई बार इस तरह की तस्वीरें आती है कि जयराम महतो होटल में है या किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो आपको जब इन तस्वीरों को आप देखते हैं, उस पर जो टिप्पणियां आती हैं आपके विपक्ष की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि हम एक माननीय विधायक है तो क्या मेरा ये हक नहीं है कि हम इस तरह के जीवन को भी जी सकते हैं? हमको हंसी आता है जो लोग ऐसा टिप्पणी करते हैं या फिर जो लोग ऐसा पोस्ट करते हैं, उस पर हमें हंसी आता है कि उनकी राजनीति का सुचिता कहाँ चला गया है। अब वो मुद्दे विहीन हो चुके हैं। अब वो देख रहे हैं कि हम लोग कपड़ा क्या पहन रहे हैं, हम लोग खाना कहाँ खा रहे हैं, हम लोग, तो अब राजनीतिक सुचिता का अभाव है उनमें। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे जयराम महतो। नमस्कार, जोहार। के सत्र के बीच जो जानी मानी हस्तियाँ दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तो आज तो विशेष उसी विषय पर था। इसके बाद
जो होंगे उसमें अनुपूरक बजट पे प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर बाद विवाद होगा, फिर कुछ राजकीय विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, उस पर बातचीत होगी और अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प होगा। जयराम जी पद यात्रा भी निकाले, कितना सफल पाएगा आप लोग? बिल्कुल कार्यक्रम तो सफल है। डुमरी से पद यात्रा निकाले आप बिल्कुल लोग? पद यात्रा का मतलब है अगर वो डुमरी से चला है और रांची पहुंच गया है तो ही सफल हो गया, अगर वो आधे रास्ते से घूम गया तो असफल है। क्योंकि पद यात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। निसंदेह हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी।